क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की डिटेंशन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के अंडर हुई है और इसने फिर से ध्यान खींच लिया है इंडिया के सबसे पावरफुल प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ पर। यह कानून ज़्यादातर सेपरेटिस्ट्स, गैंगस्टर्स या ऐसे लोगों के खिलाफ यूज होता है जो पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माने जाते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन इंडिया के लिए नई चीज नहीं है। ये कॉलोनियल टाइम से चली आ रही है, जब ब्रिटिश इसे डिसेंट दबाने और वॉर्स के टाइम ऑपोजिशन कंट्रोल करने के लिए यूज करते थे। इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 बनाया और उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 आया, जो इमरजेंसी के दौरान मिसयूज होने के लिए बदनाम हो गया। 1978 में मीसा को रिपील कर दिया गया, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। एनएसए का मकसद गवर्नमेंट को वाइड पावर्स देना था ताकि वो सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर या एसेंशियल सप्लाईज से जुड़ी सिचुएशंस को कंट्रोल कर सके, और साथ ही कुछ सेफगार्ड्स भी डाले गए। ये सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स को पावर देता है कि वो किसी भी इंसान को डिटेन कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि वो इंडिया की डिफेंस के खिलाफ एक्ट कर रहा है, फॉरेन रिलेशंस को इफेक्ट कर रहा है, देश की सिक्योरिटी को खतरा है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहा है या एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बिगाड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस कमिश्नर्स के पास भी ये पावर होती है। नॉर्मल क्रिमिनल लॉ के अरेस्ट के ऑपोजिट एनएसए डिटेंशन पनिशमेंट नहीं है किसी काम के लिए जो ऑलरेडी हो चुका हो, बल्कि एक प्रिवेंटिव स्टेप है ताकि कोई हार्मफुल एक्ट होने से पहले ही रोका जा सके। जब किसी को एनएसए के तहत डिटेन किया जाता है तो उसे स्पेसिफिक जगहों पर रखा जा सकता है, स्टेट्स के बीच शिफ्ट किया जा सकता है और गवर्नमेंट के डिसाइड किए गए कंडीशंस अप्लाई होते हैं। लॉ कहता है कि डिटेंशन के ग्राउंड्स डिटेनी को 5 दिन के अंदर बताए जाने चाहिए और ज़रूरत हो तो इसे 15 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। डिटेनी को रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार गवर्नमेंट को है और 3 हफ्ते के अंदर हाईकोर्ट के जजेस की एक एडवाइजरी बोर्ड को डिटेंशन रिव्यू करना पड़ता है। अगर बोर्ड को लगता है कि डिटेंशन जस्टिफाइड नहीं है तो डिटेनी को रिलीज करना ही पड़ेगा। एनएसए के अंडर डिटेंशन नॉर्मली 12 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो इसे पहले भी रिवोक कर सकती है। लेकिन इस लॉ की कुछ बड़ी लिमिटेशंस भी हैं। डिटेनी को एडवाइजरी बोर्ड के सामने लॉयर लेने का राइट नहीं होता और गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर कुछ फैक्ट्स छुपा भी सकती है। इस वजह से अथॉरिटीज के पास बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन आ जाता है। फिर भी सोनम वांगचुक जैसे किसी डिटेनी के पास कुछ लीगल ऑप्शंस होते हैं। वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं आर्टिकल्स 226 या 32 के अंडर, एडवाइजरी बोर्ड के रिव्यू का वेट कर सकते हैं या गवर्नमेंट से डिटेंशन रिवोक करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले कुछ सालों में एनएसए कई हाई प्रोफाइल केसेस में यूज हुआ है। 2023 में रेडिकल सिख प्रीचर अमृतपाल सिंह, जो वारिस पंजाब दे के लीडर हैं, उनको एनएसए के अंडर डिटेन करके असम के दिब्रूगढ़ जेल भेजा गया। 2017 में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण को यूपी में एनएसए के अंडर बुक किया गया, लेकिन जब मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, डिटेंशन रिवोक हो गया और उन्हें रिलीज कर दिया गया। 2020 के एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान भी यूपी में कई प्रोटेस्टर्स को एनएसए के अंडर बुक किया गया। यूपी और एमपी जैसे स्टेट्स में एनएसए काउ स्लॉटर के केसेस या हैबिचुअल क्रिमिनल्स के खिलाफ भी यूज हुआ है। लेकिन ये लॉ हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। सिविल लिबर्टीज ग्रुप्स और कोर्ट्स ने बार बार इसके मिसयूज पर सवाल उठाए हैं। 2020 में डॉक्टर कफील खान, जो एक पीडियाट्रिशियन हैं यूपी से, उन्हें एक एलिजिड इन्फ्लेमेटरी स्पीच के बाद एनएसए के अंडर डिटेन किया गया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिटेंशन के ग्राउंड्स पर सवाल उठाए और उन्हें रिलीज कर दिया। मध्य प्रदेश में इसे सो कॉल्ड लव जिहाद केसेस में यूज किया गया और यूपी में कॉम्युनल वायलेंस के वक्त भी इन्वोक किया गया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी का एनएसए डिटेंशन स्ट्राइक डाउन कर दिया जो केरोसिन ब्लैक मार्केटिंग के केस में पकड़ा गया था, क्योंकि डिटेंशन के ग्राउंड्स अनजस्टिफाइड थे। इन सब एग्जाम्पल से एक पैटर्न क्लियर होता है कि गवर्नमेंट्स एनएसए को एक जरूरी टूल के रूप में जस्टिफाई करती हैं जो सिक्योरिटी और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चाहिए, जबकि क्रिटिक्स इसे एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट मानते हैं जो बहुत आसानी से मिसयूज हो सकता है एक्टिविस्ट्स, प्रोटेस्टर्स और आम नागरिकों के खिलाफ।